हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम, सीयूटी पीजी, आपके स्कूल का मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आपके मास्टर्स का मैथमेटिक्स। और आज जो आपका लेक्चर है वो है आपके एमएससी मैथमेटिक्स का। बुक है आपकी फंक्शनल एनालिसिस एंड टॉपिक है आपका फंक्शनल एनालिसिस का, जो मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं उनमें से एक, कि ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होती है। ओपन मैपिंग थ्योरम से पहले मैं आपको पहला लेक्चर करा चुकी हूँ हैन बनाच स्पेस थ्योरम का, जो कि डिमांडिंग टॉपिक था। ये अब क्योंकि आपके सेमेस्टर 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और ये रिक्वेस्टेड वीडियोस है, तो सारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगी वो सारी कंप्लीट करा रही हूं मैं तब तक आपकी। अब बाकी डिटेल में अगर आपको कोई और डेफिनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली जंप कर रहा है इस पे उसे भी सारी वीडियो या सारी थ्योरम समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर भी करें। और एक बात और बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेट देती रहती हूँ कि कब कौन सी क्लास लेनी है, तो उसे ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम को पढ़ने से पहले अब सबसे पहले नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, जो कि बेनेक स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस इस फंक्शनल एनालिसिस की का सेंटर है। जिस तरह से मैट्रिक स्पेस आपके काम करती है, टोपोलॉजी काम करती है, उसका एडवांस वर्जन आपका मास्टर्स में फंक्शनल एनालिसिस में यूज होता है। तो अगर मैं नॉन लीनियर स्पेस की बात करूं, कोई भी स्पेस मेरा नॉन लीनियर स्पेस कब होगा, नॉन लीनियर स्पेस कब होगा, उसके लिए किसी भी मैपिंग को, मैं एक मैपिंग लेती हूं, मैंने ये मैपिंग ली है, ये मैपिंग मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि जो ये सेट एन है जो कि वेक्टर स्पेस है, और अगर मैं रियल पे बात कर रही हूँ, रियल पे जा रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स पे भी जा सकता है। तो अगर ये एन जो सेट लिया है मैंने, वेक्टर स्पेस है मेरा, लीनियर वेक्टर स्पेस है, ये नॉन लीनियर स्पेस तब होगा जब ये फोर प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3 एंड नॉर्म 4। और ये चारों की चारों नॉर्म मैंने आपको बता रखी है, राइट। कौन कौन सी होती है इन शॉर्ट में बता दूं मैं आपको रिवीजन के तौर पे, कि सबसे पहली जो नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, कोई भी हमने नॉर्म लिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कर रहा है मेरा एन में। एन क्या है मेरा, लीनियर वेक्टर स्पेस। अब ये हम जानते हैं नॉर्म क्या होता है, लेंथ की बात करता है, और लेंथ कभी भी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो वो 0 हो सकती है या फिर वो पॉजिटिव हो सकती है। तो सेकंड जो नॉर्म है वो इसी पर बेस है कि नॉर्म ऑफ एक्स मेरा अगर 0 है तो बोथ इंप्लाइज दैट, इस बोथ इंप्लाइज दैट का मीनिंग आप सबको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो इसका मीनिंग होता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये होनी ही होनी है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी की नॉर्म 0 है, इट मींस उस पॉइंट की वैल्यू ही 0 है। तो x यहां पे बिलोंग करेगा फॉर ऑल, n के लिए बात कर रहे हूं, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा मेरा n में। थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें बोलता है ये कि कोई मैंने अल्फा लिया है साथ में और x है, इसकी मल्टीप्लाई है, और तब मैं जो नॉर्म ले रही हूं वो इक्वल होगी मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ x, जहां अल्फा जो है ये मेरा फील्ड से आता है। अब क्योंकि वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं हम, लीनियर वेक्टर स्पेस, वही 10 प्रॉपर्टीज जो हम होल्ड करते थे ग्रुप थ्योरी में, अलजेब्रा में, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की होती थी, लास्ट में हमारी कंबाइंड होती थी। तो वही 10 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो उसमें हम फील्ड लेते थे स्केलर। तो अल्फा यहाँ पर स्केलर है जो कि एफ से आया है, जो कि क्या हो सकता है हमारा, या तो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, क्योंकि हम फंक्शनल एनालिसिस में आपके रियल नंबर पे और कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही सारा हमने फंक्शनल एनालिसिस आपकी डिपेंड है जो हम बात कर रहे हैं इसमें। एंड फॉर ऑल यहाँ पे x बिलोंग करेगा मेरा n के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पर जब हम थ्योरम करते हैं तो वो क्या कर जाती है, यहीं पर वो कई बार सेटिस्फाई करती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कई बार नहीं करती। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, दो पॉइंट्स के बीच की हम अगर वेक्टर्स की हम क्या ले रहे हैं, नॉर्म ले रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, वेयर
फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग करेगा मेरा एन में। ये चारों चाहे प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाती है तो वो जो हमने नॉर्म ले रखी है लीनियर स्पेस, वो मेरा नॉन लीनियर स्पेस बन जाता है। ये इन शॉर्ट में बता दिया। बाकी पूरी मैट्रिक स्पेस मैंने आपकी कंप्लीट करा रखी है, प्लेलिस्ट 4 से 5, वो आप जाकर देखिएगा, उसमें हेल्प मिलेगी आपको फंक्शनल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पर करते हैं हम स्टेटमेंट, आज का जो मेन टॉपिक है द ओपन मैपिंग थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हमसे बोलता है कि बी एंड बी डैश, लेट बी एंड बी डैश बी टू बेनेक स्पेसेस। बेनेक स्पेस क्या होता है, ये भी अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि ये जो नॉन लीनियर स्पेस है, ये अगर कंप्लीट बन जाए, क्या बन जाए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का काम कर जाए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाए, तो यही नॉर्म्ड लीनियर स्पेस मेरा बेनेक स्पेस बन जाएगा। अब कंप्लीट होने के लिए क्या करना होगा, मैट्रिक स्पेस के लिए वही चार प्रॉपर्टी इसी तरीके से होल्ड होती है, इसमें बस नॉर्म का यूज हो रहा है, क्योंकि नॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि वेक्टर यूज कर रहे हैं इसलिए नॉर्म यूज कर रहे हैं। वहां पर डिस्टेंस बात होती थी, यहां पर भी डिस्टेंस ही है, नॉर्म डिस्टेंस ही होती है, बस वेक्टर के लिए नॉर्म यूज करते हैं एंड वहां पर पॉइंट्स के लिए हम डिस्टेंस यूज करते थे। अब यहां पर जो मैट्रिक स्पेस है कंप्लीट, इट मींस ये जो नॉन लीनियर स्पेस है ये कंप्लीट बन जाएगा, और कंप्लीट बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये इसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्ज करेगी, किस पर, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट इस मैट्रिक स्पेस के अंदर ही होना चाहिए, इस स्पेस के अंदर, तब ये जो गिवन स्पेस है हमारा ये बेनेक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, लेट बी एंड बी डैश बी टू बेनेक स्पेसेस, इट मींस हमारे पास दो स्पेस है जो बेनेक स्पेस है, जो नॉन लीनियर स्पेस भी होंगे और वो कंप्लीट भी होंगे अपने आप में। इट मींस सारी कोशी सीक्वेंस मेरी कन्वर्ज करेगी जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट इन स्पेस के अंदर आ रहा होगा डेफिनेटली। तो यहां तक समझ आया। अब इफ T is a continuous linear transformation of B and B dash, then T is an open mapping। हमने एक मैपिंग ली है T, किस तरीके से ली है हमने, T such that जो B से B डैश पर हो रही है और वो है ऑन टू, और साथ ही साथ बोल रहा है इन्होंने कि वो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, हमारी ग्रेजुएशन की बुक है अलजेब्रा उसमें, तो इसलिए मैंने टी लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो एफ भी लिख देते हम ताकि आपको इजीली समझ आए। तो अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, दो बेनेक स्पेसेस दे रखे हैं जो कि ऑन टू मैपिंग यूज कर रहे हैं, और जो एफ है यानी कि जो टी हमें मैपिंग दी है वो कंटिन्यूस है, ये गिवन है। अगर वो कंटिन्यूस है तो हमारे पास जो टी है वो ओपन मैपिंग होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। फर्स्टली हम क्या लेके चलेंगे, जो जो गिवन है हमें हम वो लेके चलेंगे। तो लेट बी एंड बी डैश बी टू बेनेक स्पेसेस, लेट बी एंड बी डैश बी टू बेनेक स्पेसेस, जो कि गिवन है हमें, टू बेनेक स्पेसेस and T such that B onto B dash is a continuous linear transformation, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम एक बात जानते हैं, अब क्योंकि इसमें ओपन मैपिंग की बात हो रही है तो ओपन स्फेयर की बात होगी, ओपन सेट की बात होगी। मैट्रिक स्पेस में हम ओपन स्फेयर कैसे करते थे डिनोट, मैंने सब कुछ बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट जब हम फंक्शनल एनालिसिस में बात करेंगे तो वहां पर जो एस आर होता है, यहां पर मैं ओपन स्फेयर लेती हूँ एक, मैंने ओपन स्फेयर लिया कुछ इस तरह से कि वी नो दैट कि जो ओपन स्फेयर लिया है मैंने, ये जो ओपन स्फेयर लिया है मैंने एक्स एंड आर, जहां एक्स क्या है सेंटर, आर क्या है रेडियस, वो डिफाइन हो रहा है इस तरीके से कि एक्स प्लस एस आर, वेयर आर क्या है रेडियस है, यहां पर जो ये आर है ये है रेडियस विथ
ओरिजिन सेंटर, या फिर ये कहूं कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन सेंटर। इस तरह से अगर दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो x क्या है, सेंटर है, r रेडियस है। अगर इसे डिफाइन करें तो इस तरीके से करते हैं, एस आर इज इक्वल टू होता है मेरे पास x, इस तरीके से कि नॉर्म ऑफ x मेरे पास लेस देन होगी r से। जब मैं ओपन सेट की बात कर रही हूँ, ओपन स्फीयर की बात कर रही हूँ, अगर क्लोज होता तो इक्वल टू आ जाता है, राइट। तो यहां पर हमने देखा इस तरह से ओपन स्फीयर डिफाइन हो रहा है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, ये इस तरीके से। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हम लेके चलते हैं कि जो टी जो है मेरे पास कंटीन्यूअस मैपिंग है, तो हमें इसको ओपन दिखाना पड़ेगा, मैपिंग को। तो फर्स्टली वी शो दैट फर्स्टली वी शो दैट टी इज एन ओपन मैपिंग, ये हमें शो करना है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे, लेट अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं, पहले ग्राफिकली बता देती हूँ मैं आपको। ये रहा, अगर यहां पर हम ले, इस तरीके से दिख रहा है आपको, हाँ, ये रही मेरे पास मैपिंग, राइट, इस तरीके से ये रहा यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर ये है मेरे पास बी और ये है बी डैश, अब यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है वो दी है इन्होंने टी हमें, ये बी है और ये बी डैश है। इसके अंदर कोई, इन्होंने क्या कहा है, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर मैंने ये ले लिया, मेरे पास यहाँ पर कोई ओपन स्फीयर है, मेरे पास यहाँ पर कोई ओपन स्फीयर है, ये रहा, इस ओपन स्फीयर का नाम ले लिया मैंने जी, ये ले लिया मैंने इस ओपन स्फीयर का नाम जी। तो अगर ये ओपन स्फीयर है, जो इसके अंदर जितने पॉइंट आ रहे होंगे उनकी जो मैपिंग यहाँ पे आ रही होगी वो भी ओपन ही आनी चाहिए। अगर वो ओपन आएगी तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमें दे रखी है कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, ये ओपन मैपिंग है। तो यहां पर मुझे दिखाना है कि यहां पर भी जो वैल्यू आ रही है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो मैपिंग यहां पर आएगी, वो मैपिंग भी अपने आप में ओपन सेट बनाएगी। तब हम बोल देंगे कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी है ये हमारी ओपन मैपिंग है, ये हमें शो करना है। और यही सिमिलर ऐसी थ्योरम आपने मैट्रिक स्पेस में करी है और मैंने करा रखी है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो यहां पर अब इसे हम फंक्शन में दिखाएंगे। तो मैंने इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया x, तो इस टी एक्स की अगर इस g की बात करूं तो इसकी मैपिंग यहां पे जाके क्या बनेगी, टी जी। और अगर इस x के लिए ले रही हूं तो इस x के लिए यहां पर एक पॉइंट जाएगा मेरे पास y, और ये y क्या है, y इज इक्वल टू टी एक्स। यहां पर जो y है, इस y की वैल्यू है मेरे पास y इज इक्वल टू टी एक्स। भाई x की मैपिंग ही तो है और मैपिंग मैंने t से डिफाइन करी है इस तरीके से, राइट। यही पूरा का पूरा हमें यहाँ पे शो करना है। ये हमें इमेज से समझ आ गया, मैपिंग से। अब हमें यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना है, चलिए करते हैं। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर जी, सेट ले लिया हमने, तो जी बी एन ओपन सेट इन बी में ले लेते हैं, लेट जी बी एन ओपन सेट इन बी, राइट, क्योंकि दोनों बना किस पे रखे हैं, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट जो टीजी है इसकी जो मैपिंग आएगी वो भी क्या होगी, इज एन ओपन इन बी डैश, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो करते हैं इसमें, तो जी हमारा ओपन सेट है, तो इट मींस अब इसे कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसे हम, लेट वाई बिलोंग कर रहा है मेरा टीजी में, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिया एक्स यहाँ पर, तो इसकी मैपिंग अगर मैं जी के अंदर एक पॉइंट ले रही हूँ एक्स,
तो इसकी मैपिंग क्या आएगी मेरे पास, यहां पर कोई तो वैल्यू आएगी क्योंकि ऑन टू है, तो इधर इसकी भी सारी जो मैपिंग होगी, इसकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी प्री इमेज यहां पर जरूर होगी। ऑन टू मैपिंग की बात कर रहा है, तो एक्स एलिमेंट जो है इसकी इमेज मैंने यहाँ पे वाई ली है, तो वाई मेरा टीजी के अंदर आएगा क्योंकि जी के अंदर मेरा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो वाई बिलोंग कर रहा है मेरा टीजी में। तो सिंस टी इज ऑन टू देन देयर एग्जिस्ट, सिंस टी इज ऑन टू, राइट, टी क्योंकि ऑन टू है तो देयर एग्जिस्ट, एक स्मॉल एक्स लिया मैंने जो कि जी के अंदर लिया, देन देयर एग्जिस्ट एक स्मॉल एलिमेंट एक्स जो कि बिलोंग करेगा जी में, सच दैट कि टी जी जो कि मैपिंग है वो मेरी किस में आ रही होगी, टी जी बराबर होगी मेरे पास वाई के। देखो एक्स जो मैंने जी के अंदर एलिमेंट लिया है, एक्स एलिमेंट लिया मैंने इस पूरे जी के अंदर, तो इसकी जो मैपिंग आ रही होगी ये टी जी, इसके अंदर जितने भी एक्स आ रहे होंगे उन सबकी मैपिंग ये टीजी में बनेगी, तो इट मीन वो y के बराबर आया। अगर मैं x की बात कर रही हूं क्योंकि y इज इक्वल टू मैंने tx लिया था, तो tg इज इक्वल टू y हो गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी मेरी। अब सिंस g इज एन ओपन सेट, g इज एन ओपन सेट, अगर ओपन सेट है तो मैट्रिक्स स्पेस में भी आपको बता रखा है कि अगर ओपन सेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे जी के अंदर वो सारे के सारे इसके लिए इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, और अगर इंटीरियर पॉइंट्स होंगे तो कोई ना कोई नेबरहुड इसकी काम करेगी जो इस जी के अंदर कंटेन कर रही होगी, हमें वही दिखाना है। तो जी इज एन ओपन सेट, देन स्मॉल एक्स ले लेती हूं मैं जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा जी में, इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन अगर आप भूल गए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग भी मैंने करवा रखी है आपको। एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, अगर इंटीरियर पॉइंट है तो कोई ना कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस एक्स आर, जहां एक्स सेंटर है आर रेडियस है हमारी, राइट, ये एग्जिस्ट करेगा। और किस तरीके से करेगा, सच दैट, इस तरीके से करेगा कि एस ऑफ एक्स आर मेरा इस जी के अंदर कंटेन कर जाए। ये तो डेफिनेशन ही कहती है हमारी ओपन सेट की, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो अगर ऐसा है तो एक्स आर को मैंने क्या लिया था, स्फीयर, ये लिख देंगे हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्योंकि फंक्शन एनालिसिस की बात हो रही है। अगर ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है इट मीन एक्स प्लस एस आर, जहां ओरिजिन सेंटर है, आर रेडियस है और एक्स है, ये पूरा का पूरा जी में कंटेन करेगा मेरा। अगर ये जी में कंटेन करेगा और इस पर मैं मैपिंग लगा दूं तो टी ऑफ एक्स प्लस एस आर ये सबसेट होगा मेरा टी ऑफ जी का। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसका यूज होना है। ये लो, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे हम। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि एस एक्स आर ये मेरा क्या है, ओपन स्फीयर है, सिंस एस एक्स आर इज एन ओपन स्फीयर, तो बाय लेमा हम कह सकते हैं कि जो टी ऑफ एक्स आर है, टी ऑफ एस आर है हमारा, वो किस में कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था एस आर क्या था मेरे पास, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस तो आर है बट सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो इट मींस अगर हमने यहां पर देखा है ये ओपन स्फीयर है तो इसकी जो इमेज जाएगी, एस आर के लिए जो इमेज जाएगी उस वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगी, वो सारे ओपन स्फीयर को कंटेन करेगी जिसके सेंटर जीरो है, सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर है।
उन सबको कंटेन करेगी। तो हम बाय लेमा से ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस आर, मतलब जो मैपिंग लगाई हमने इस पर, ये कंटेन करेगी कुछ ऐसे ओपन स्फेयर को जिनका सेंटर क्या है एट ओरिजिन। और किस में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैपिंग लग रही है तो इट मींस ये बी डैश पे आएगा, बी डैश बिना एक स्पेस पे आएगा। तो ये कंटेन कर रहा है, कंटेन सम ओपन स्फेयर वेयर सेंटर एट ओरिजिन इन बी डैश, राइट। सो अब यहां से हम ले सकते हैं लेट, अगर ऐसा है तो उसमें से एक ओपन स्फेयर लिया मैंने, लेट एक ओपन स्फेयर लिया जिसकी रेडियस, अब क्योंकि आर जो रेडियस के अंदर ले रहे हैं तो रेडियस आर तो ले नहीं सकते, तो रेडियस मैंने एप्सिलॉन ले ली और इसे डैश ले लिया, यानी कि ओरिजिन मेरा सेंटर है और एप्सिलॉन मेरी क्या है, रेडियस है। तो ये सबसेट होगा किसका, टी ऑफ एस आर का, क्योंकि ये जो मैप ये अपने आप कंटेन कर रहा है, ये देखो डायग्राम से इसमें आ रहा है कहीं पर टी एस आर, और उस वो कंटेन कर रहा है अपने अंदर वो सारे ओपन स्फेयर्स को जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो जिसका सेंटर ओरिजिन है उसको सारे ओपन स्फेयर को कंटेन करा है। ये लैंग्वेज में लिखा था, ये हमने सिंबॉलिकली लिख दिया। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इन बी डैश बैनेक स्पेस में। तो इंप्लाइज दैट यहां से मैं कह सकती हूं कि ये जो एस डैश है जहां वाई हम लेंगे सेंटर और एप्सिलॉन, अब हम इस वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे इसका। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, बराबर होगा y प्लस टी ऑफ वाई। और ये जो y है मेरा, ये क्या है, y की वैल्यू जो मैंने निकाली थी ये थी टी जी, राइट। इसको ले सकते हैं हम, y को टी एक्स लिया था मैंने, टी एक्स प्लस टी वाई। ये किसकी हेल्प से लिख रही हूं मैं, रेफरेंस दूंगी मैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, y प्लस टी जी बाय इक्वेशन फर्स्ट। टी एक्स जो है y को ही लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे पास कैसे आता है y, और प्लस स्फेयर है मेरे पास एप्सिलॉन रेडियस का। तो इसको मैं टी वाई लिख सकती हूँ, वो सारे ओपन स्फेयर आ रहे हैं, और y को मैंने टी एक्स लिखा है बाय इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा है तो इंप्लाइज दैट यहां पर जो ये वाला ओपन स्फेयर है, देखो लिख के बता दू, y एंड एप्सिलॉन, ये कंटेन करेगा मेरा किसमें, टी ऑफ एक्स प्लस एस आर में, और ये मेरा कंटेन कर जाएगा टी ऑफ जी में। ये इक्वेशन सेकंड से आया, ये मेरा, अब क्योंकि ये ओपन स्फेयर इसके अंदर आ रहा है, इसकी वैल्यू ये थी, इसको मैंने वहां पर टी वाई लिखा है और इसको लिखा है टी, ये आया मेरा टी एक्स की जगह पर और ये आया टी वाई की जगह पर। तो इट मींस ये मेरा इसके अंदर कंटेन करेगा, ये इसमें आ रहा है और ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये आ गया। तो बाय इक्वेशन सेकंड, राइट। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि मेरे को एक ऐसा ओपन स्फेयर मिल गया जिसके लिए एक और नेबरहुड मिल गई जो कि इस टीजी में कंटेन कर रही है। तो टीजी मेरा क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो टीजी मेरा हो गया यहां से, तो मैं यहां से बोल सकती हूँ y इज एन इंटीरियर पॉइंट, y इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इसके लिए x सेंटर लेते तो उसके लिए एक नेबरहुड देखते, और वो नेबरहुड मेरे किसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, उसी सेट के अंदर। ये डेफिनेशन कहती है हमारी ओपन सेट की। अगर मैट्रिक स्पेस में बात करें तो यहां पर भी सेंटर क्या था मेरे पास, y, तो y इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ टीजी। इस टीजी का ये इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ओपन स्फेयर मिल गई जो इस एक्स को वाई को कंटेन कर रही है, और ये पूरी की पूरी इस टीजी में आ रही है। तो यहां से मैं बोल सकती हूं इंप्लाइज दैट इन बी डैश बनाए स्पेस में। तो बस अब हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, हेंस टी इज एन
टी जी इज एन ओपन सेट। और अगर ये ओपन सेट है, हम बी में बात कर रहे हैं, तो हेंस टी इज एन ओपन मैपिंग। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इतने से थ्योरम थी, बट इसमें यहाँ पर जो यूज हुआ था ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इमेज के अकॉर्डिंग क्या किया है, इन शॉर्ट में बता रही हूँ। हमसे बोला गया था दो बनाक स्पेसेस दिए गए हैं, बी एंड बी डैश। बनाक स्पेस क्या होता है, वीडियो में लास्ट बता रखा है, आप इसे पीछे करके देख सकते हैं। एंड ये दोनों बनाक स्पेस में इन्होंने बोला है टी जो है मेरी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, वो भी ऑन टू। और ऑन टू मैपिंग क्या होती है कि जो हमारा कोडोमेन होता है उसकी सारी प्री इमेज, जो रेंज है हमारे पास, उसकी प्री इमेज मुझे मिल रही होगी। तो इट मीन्स इसके अंदर जब डोमेन में मेरे पास कोई एक ऐसा ओपन सेट है, वो उसकी इमेज भी ओपन सेट होगी। अगर हम ये भी प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टी जो हमने कंटिन्यूअस मैपिंग ली थी, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ली थी, अगर ऐसा होता है तो टी मेरा ओपन सेट होगा ही होगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इमेज के थ्रू भी समझ में आ गया एंड साथ ही साथ हमने इसे इस तरह से भी प्रूफ कर लिया। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके एमएससी का टॉपिक है। अब क्योंकि सेकंड वीडियो भी कवर हो गई है, लास्ट जो वीडियो मतलब अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी अभी क्लोज्ड थ्योरम पर, जो कि आपने ये रिक्वेस्ट की थी, रिचा ने, एंड खुशी नेम है शायद उनका। तो ये भी थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे कौन सी, क्लोज ग्राफ थ्योरम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।